हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आज मैं लाई हूँ ठाकुर जी के लिए वेलवेट की पोशाक। तो ये देखिए कैसे क्या मैंने बना। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट देखिए, यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई मैंने ली है इसकी, और उसके बाद में फिर लंबाई देखते हैं कितनी ली है। तो इंची टेप की हेल्प से देखो यहाँ पे रखते हैं इसे, और फिर उसके बाद में देखो कितनी लंबाई इसकी है ये। तो यहाँ पर देखो ये 26 है, मतलब लंबाई इसकी 26 है और चौड़ाई इसकी 4 इंच इसकी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लाइनिंग कॉटन की मैंने पहले से यूज़ करके और फिर इसको सीधा करके ऊपर से एक सिलाई मैंने लगा लिया है। तो ऐसे उल्टा फैब्रिक रख लिया था वेलवेट का और कॉटन रख लिया था इस पर लाइनिंग, और फिर उसके बाद सिलाई लगा दी 3 तरफ से, फिर इसको सीधा कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये तैयार हो चुका है ये पट्टी है। और उसके बाद में देखो मैं इसमें लगा रही हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक लेस लगा रही हूँ। तो लेस देखो यहाँ पे वेलवेट की ही लेस है ये, तो इस फैब्रिक पे अच्छी लगेगी। तो येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है। तो देखो यहाँ पे लेस को यहाँ पे आधा इंच के करीब इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लिया है ये। और उसके बाद में देखो इसको नीचे की साइड में फ्लेयर में इसको हल्का यहाँ पे 2 सूत का यहाँ पे मार्जिन ऐसे दाब दिया अंदर, और उसके बाद में इसको अंदर की तरफ से ऐसे वेलवेट के ऊपर रखते हुए और देखो अच्छे से कपड़े को संभालते हुए और लेस और पट्टी को दोनों को संभालते हुए यहाँ पे पूरे में लंबी लंबी सिलाई लगा ले रहे हैं। तो आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। ये वेलवेट को खींचना नहीं है, लेस को ना फैब्रिक को खींचना है, दोनों को एक जैसे है, एक तरीके से पकड़ते हुए संभालते हुए कपड़े को। और यहाँ पे देखो ये सिलाई लग रही है। तो यहाँ पे साइड में भी 1-2 सूत का वही अंदर फोल्ड कर देंगे लेस, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे इसको इधर को संभालते हुए कपड़े को, और उसके बाद में फिर यहाँ पे भी कॉर्नर पे सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पे देखो नीचे की साइड में लग गई। अब इसी तरीके से ऊपर की साइड में भी पूरे में सिलाई लगा लेनी है, ऐसे दोनों कपड़े को संभालते हुए आसानी से ये लेस लग जाती है ये। और कोई भी नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस लेस को लगाने में, क्योंकि पट्टी होती है ये। तो वेलवेट फैब्रिक पे वेलवेट की लेस जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो जैसे ब्राइडल लहंगा वगैरह देखो तो उनमें वेलवेट का फैब्रिक होता है, तो जरी एम्ब्रॉयडरी वाली ही उस पर वर्क होता है, तो अच्छी लगती है ड्रेस देखने में। तो इसको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फिर से इसको लेस को यहाँ पे पक्का कर देंगे। 2 बार यहाँ पे सिलाई अच्छे से लगाते हुए इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे धागा को कट कर लेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे लेस चुकी है लग। अब ये आप देखो बनाएंगे इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स। तो कपड़े को संभालते हुए यहाँ पे 1-2 करते हुए, कपड़ा थोड़ा मोटा होता है वेलवेट का तो थोड़ा हल्की सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन डालने में जब आप डालोगे तो ऐसे छोटी छोटी सी प्लेट्स 2-3 करके आप डालते हुए इसमें फ्लेयर बना लेना है। तो यहाँ पे देखो 3 प्लेट मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे कपड़े को फिर से आगे उसके बाद में, तो जैसे 2-3 एक करके जैसे आप डाल पाएँ, तो यहाँ पे आपको पूरे फैब्रिक में यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है। ऐसे करके पूरे में प्लेट डाल लेनी है। छोटी छोटी सी प्लेट आपको बिल्कुल एक जैसी ही प्लेट डालनी है। अगर बड़ी डालें तो थोड़ा बड़ी डालें, अगर छोटी डालें तो सेम एक ही मेज़रमेंट के हिसाब से प्लेट डालनी है। और थोड़ा झोल वोल ना आए, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्लेट डाल लेनी है आपको। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग अपना प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सबके लिए डालती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा आप अपने हाथों से कर सकती हैं अपने घर में बनाते हुए ठाकुर जी की पोशाक, क्योंकि मार्केट में आप जब लेने जाएँ तो बहुत महंगी महंगी कॉस्टली में ये पोशाक मिलती हैं, और आपके ठाकुर जी के विग्रह के हिसाब से छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो इस हिसाब से अपने हाथों से बना करके आप पहना सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी प्लेट इसमें ऐसे सभी प्लेटों को इसमें डाले दे रहे हैं, एक एक करके जैसे आप डाल पाए सभी को इसमें प्लेट को डाल देना है। तो यहाँ पे देखो सारी प्लेट्स इसमें पड़ गई हैं ये। और इसके बाद में यहाँ पे देखो ऐसे संभालते हुए ये सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे, और इसके बाद में थोड़ा यहाँ पे पक्का कर देंगे, और उसके बाद में धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे फ्लेयर गया है बन ये। और उसके बाद में देखो मैं इसकी कमर दिखा रही हूँ कितनी कमर है ये। तो देखो यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखते हुए, और उसके बाद में देखो यहाँ पर कमर ये है, ये 6.5 के हिसाब से कमर है ये। तो उसके बाद में देखो इसी हिसाब से मैं एक यहाँ पे जो थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कमर में कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पे
इसको थोड़ा कट कर देंगे तो जो नेफा पट्टी बनाएंगे उसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो वेलवेट फैब्रिक होता है तो काफ़ी मोटा होता है, तो इस वजह से पोशाक में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो वेलवेट जो फैब्रिक मैंने लिया था उसी फैब्रिक में से यहाँ पे मैं एक पट्टी निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे लंबाई जो कमर की थी वो 6.5 थी, तो यहाँ पे 7.5 इंच लंबा ले लेंगे और करीब वही 1.25 इंच करीब चौड़ी पट्टी ले लेंगे। तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी को देखो यहाँ, तो अब इस पट्टी को इस कमर पट्टी पे लगा देंगे लहंगे में। तो देखो यहाँ पे उल्टे साइड से हम इसको लहंगे को उल्टा रख लिया है और पट्टी को यहाँ पे देखो हमने एक फ़ोल्ड करके लमसम वही 3 सूत का यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और पट्टी को देखो पीछे साइड की तरफ मैंने रख लिया है। और देखो पट्टी को मैंने यहाँ पे थोड़ा डबल करके इसको सिलाई कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद में पट्टी को देखो मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया है। अब इसको इस तरीके संभालते हुए यहाँ पे वही 2 सूत का आपको मार्जिन कमर में देते हुए पूरे कमर में आपको सिलाई लगा लेनी है। और पट्टी देखो पीछे साइड से उल्टा रखी थी, तो इसको जब अभी आगे की तरफ में सीधा करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो देखो लहंगा जो था वो भी उल्टा था और पट्टी जो है हमने उसका उल्टा पार्ट जो है ऊपर की तरफ रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी डबल करके यहाँ पे सिलाई लॉक कर देंगे और फिर उसके बाद में धागे को कट करते हुए और फिर देखना अब इसको सीधा करके यहाँ पे देखो इसको ऐसे जो कपड़ा फोल्ड किया था दोनों साइड से आपको 2-2 सूत का मार्जिन फोल्ड कर देना है। अब इसको फोल्ड करते हुए जो सिलाई आपने अभी की है उसी सिलाई पे आपको एक सिलाई यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी को। और या एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे डोरी डालना चाहते हैं तो यही जगह पे आपको डोरी डाल देनी है, नहीं तो बाद में आप डोरी नहीं डाल पाएंगे। तो अगर आप बनाते हो तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के तब आपको यहाँ पे पट्टी को फोल्ड कर देना है। और हम यहाँ पे जो है वेलक्रो ऐड करेंगे डोरी की जगह पे, तो इसीलिए हम बाद में इसको यहाँ पे वेलक्रो यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और देखो प्लेट जब यहाँ पे पट्टी फोल्ड करें तो सारी प्लेट जो इसमें पड़ी हुई प्लेट्स का जो है आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते तब आपको पट्टी लगानी है, क्योंकि सारी प्लेट्स का जो है शेप एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी प्लेट्स को संभालते हुए और पूरी पट्टी को इसमें फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये कमर जो है अच्छे से बन के फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से आप बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो ठाकुर जी की ड्रेस जो है अपने हाथों से आप बिल्कुल मार्केट्स के जैसी और मार्केट से भी अच्छी आप अपने हाथों से बना सकती है। और अपने हाथों की कोई भी जब बनाई चीज़ हो, चाहे खाना हो या चाहे कोई भी ड्रेस पोशाक कुछ भी हो, अपने हाथों से जब बनाओ तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और फिर ठाकुर जी के लिए सेवा अपने हाथों से बना करके करो तो आनंद अलग ही होता है। तो यहाँ पे देखो सभी प्लेट्स को संभालते हुए और देखो फिर यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई को लॉक कर दिया है इसको अच्छे से, क्योंकि इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तभी धागे को कट करें। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह जो निकले हुए सभी को कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद में देखो अब यहाँ पे हम बनाएंगे चोली। तो यहाँ पे देखो मैंने चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया था तो इसका फैब्रिक का जो मेज़रमेंट था तो 2 इंच चौड़ा था और 8 इंच लंबाई के हिसाब से फैब्रिक था ये। तो इसको मैंने सीधा करके एक सिलाई लगा लिया है। दो अंदर की तरफ सीधा पार्ट है, ऊपर की तरफ उल्टा है, तो एक सिलाई लगा लिया। अब इसको यहाँ पे एक डबल सिलाई और लगा दे रहे हैं क्योंकि कपड़ा अच्छे से मजबूत हो जाए। तो डबल सिलाई लगा लिया। और उसके बाद में देखो आप क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाते हुए अब इसको जो है हम सीधा कर लेंगे। इसकी आसानी से आप सीधा कर लेंगे ऐसे ऐसे इसको सीधा कर इसे पलटते हुए अब ये सीधा हो जाएगा। और उसके बाद में चाहे तो अगर आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है देखने में ये, क्योंकि लहंगे में मैंने लेस लगा दिया है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा इसका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा ये। और उसके बाद में देखो इसको हल्का क्रॉस ऐसे रखते हुए चोली को तो और इसमें देखो लहंगे का इसमें सिल देंगे इसको। तो लहंगे का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, उसमें यहाँ पे निशान ऐसे लगा दिया और उसके बीच में ऐसे क्रॉस रखते हुए एक सिलाई ऊपर से चोली में ऐसे ऊपर से लगा लेंगे। तो ये जो है एक जगह पे सेट हो जाएगा ये ऐसे। इसको ऐसे संभालते हुए और यहाँ पे एक सिलाई लगा ले रहे हैं ऐसे और इसको भी डबल कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे इसको धागे को कट कर लेंगे और इसको भी आप अच्छे से सिलाई करके इस तरीके की अगर छोटे विग्रह हो तो चोली ऐसे ही सही रहती है, क्योंकि बड़े विग्रह हो तो आप चोली का शेप बना सकते हैं, छोटे विग्रह में चोली का शेप इसी तरीके से बन सकता है और आसानी से बन भी जाता है झट से ये। और इसको देखो पीछे की तरफ से रखते हुए और इसमें हल्का आधा इंच का मार्जिन देते हुए जो सिलाई लहंगे की उसी सिलाई पे इसको अच्छे से यहाँ पे सिल देंगे।
तो इस सिलाई को भी डबल करके और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे धागा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से लॉक हो जाएगी ये। और उसके बाद में धागे को कट कर दे रहे हैं और बाद में सभी जितने थ्रेड इसमें एक्स्ट्रा लगे सभी धागों को आपको कट कर देना है। और यहाँ पे देखो ये ड्रेस बनके हो गई है तैयार ये। और उसके बाद में देखो बनाते हैं चोली। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सी पोशाक बनके कितनी झट से तैयार हो गई। तो ये ड्रेस आप ठाकुर जी को आप बसंत पंचमी आने वाली इस बसंत पंचमी में येलो कलर की ड्रेस आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। बहुत प्यारी सी ड्रेस है, ठाकुर जी के लगेगी पहनाने में। और देखो उसके बाद में फिर यहाँ पे बेलक्रो लगाए दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेलक्रो दोनों साइड में लगा दिया अंदर की साइड से। तो झट झट से बनने वाला ये भी एक ट्रिक अच्छा है, अगर डोरी ना डालें तो ये बेलक्रो लगा करके झट से बन जाती है पोशाक के। और तो ये ड्रेस जो है आप बसंत पंचमी में ठाकुर जी को पहना सकते हैं और एकादशी में भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। बृहस्पतिवार जैसे आप ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार पे भी आप ये ठाकुर जी को ड्रेस पहना सकते हैं। तो मतलब येलो कलर जो है वैसे भी शुभ होता है, ठाकुर जी को प्रिय भी है। तो कोई भी आप त्योहारों पर ठाकुर जी को पहना सकते हैं पोशाक के। तो देखो दूसरे साइड में भी इसको लगा करके इसको भी यहाँ पर लॉक कर देंगे, अच्छे से सिल देंगे। तो देखो दोनों तरफ से मैंने इसको लगा दिया, अच्छे से सिलाई कर दिया। और उसके बाद में देखो कैसे दोनों तरफ से देखो इसको अच्छे से ऐसे चिपकाते हुए और ये बनके हो गई तैयार ये पूरी पोशाक की। और उसके बाद में देखो यहाँ पे कितना अच्छा फ्लेयर बनके तैयार हो गया है। तो चाहे तो आप नीचे से भी यहाँ पे 2 इंच का यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। और उसके बाद में देखो ये पोशाक बनके हो गई है तैयार ये। और उसके बाद चलो देखो बनाते हैं अब आगे कैप। तो कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो फैब्रिक लिया। तो देखो चौड़ाई में इसका फैब्रिक था 3.5 के करीब और उसके बाद में लंबाई में इसका फैब्रिक जो था वो 7 इंच लंबा था। तो इतना फैब्रिक था इसका कैप बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते बना। तो ऐसे देखो इसको यहाँ पे 2 सूत के करीब इसको फोल्ड करके पूरे लंबे में सिलाई लगा लेनी है आपको, ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद में फिर यहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में इलास्टिक थी तो इसको यहाँ पे ऐसे रख के और इसको अच्छे से यहाँ पे डबल सिलाई करके लॉक कर देंगे। और हल्की हाथों से आपको इलास्टिक जो है ऐसे डबल करके अच्छे से लॉक करने के बाद में जो कपड़ा फोल्ड किया है उसी फोल्ड कपड़े के ऊपर आपको इलास्टिक को रख लेना है। और ऐसे हल्के हाथों से आपको इलास्टिक खींचना, ज़्यादा इलास्टिक नहीं खींचना, हल्के हल्के हाथों से ऐसे खींचते हुए और उसी कपड़े के ऊपर ऐसे आपको लगा लेना है। यहाँ पे भी सिलाई को अच्छे से लॉक करके और उसके बाद में धागे को कट कर देंगे। तो ये ऐसे यहाँ पे इलास्टिक लग गई है और एक्स्ट्रा इलास्टिक जो है उसको कट करके निकाल देंगे। ये यहाँ पे इसको कट कर दिया। आप इसके बाद में देखो यहाँ पे नीचे का शेप तो बन गया है। अब इसको सीधा था ये तो इसको उल्टी ऐसे ही उल्टे साइड में ऐसे इसको फोल्ड करके और यहाँ पे ऐसे लंबी लंबी सिलाई लगा ले रहे हैं। तो अगर आपको झटपट से ठाकुर जी की पोशाक बनानी तो आप फैब्रिक से जल्दी पोशाक आप बना करके ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर आपको वूलन पोशाक बनानी है तो मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया, उनको देख करके आप ठाकुर जी या राधा रानी की कोई भी पोशाक आप बिगड़े को बना करके पहना सकते हैं। तो देखो इसमें लंबी लंबी पूरे में सिलाई से लगा ले रहे हैं। तो लमसम 2 सूत का यहाँ पे मार्जिन निकालते हुए और सिलाई पूरे में लगा लेंगे, डबल सिलाई करके इसको लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे कैप बन के हो जाएगी तैयार। तो अब देखो उसके बाद में यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से ऊपर से वही 2 सूत का यहाँ पे फैब्रिक रख छोड़ते हुए उसके बाद में ऐसे कच्चे कच्चे टाँके करके और पूरे में ऐसे ही छोटे छोटे टाँके से भर के पूरा कपड़ा इसी सुई धागे में आपको फिरोह लेना है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा फैब्रिक आपको इसी सुई धागे के में आपको पिरोह लेना है। तो ये ऊपर का साइड है ये। और कपड़े को अच्छे से यहाँ पे संभालते हुए पूरे छोटे छोटे से टाँके आपको भर लेने हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ये कैप बन के हो जाएगी रेडी। तो अगर जल्दी में आपको ठाकुर जी की पोशाक कोई बनानी है तो ऐसे आप बना सकते हैं ये। और इसको देखो अब पूरे फैब्रिक को संभालते हुए और इसको 3-4 बार ऐसे धागे के राउंड अच्छे टाइटली संभाल लेंगे, 3-4 राउंड ऐसे करके। और इसको उसके बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो 2-3 बार नॉट लगाने के बाद फिर धागे को कट कर देंगे। तो ये ठाकुर जी की छोटी सी कैप बन के हो जाएगी तैयारी। तो आपके ठाकुर जी अगर 0, 1 या 2 नंबर के ठाकुर जी को आप आसानी से पोशाक पहना सकते हो।
तो अब इसको सीधा करके दिखाते हैं कैसे क्या बनी है ये। तो देखो इसको सीधा कर रहे हैं इसको, और ये देखो छोटी सी कितनी क्यूट सी पोशाक की ठाकुर जी की पोशाक विद कैप, और छोटी विग्रह के मतलब आसानी से झट से बनने वाली कैप है ये। तो इलास्टिक इसीलिए डालते हैं कि छोटी बड़ी अगर हो भी जाए तो एडजस्ट कर लेगी ये फैब्रिक को। तो देखो कितनी क्यूट सी पोशाक बनके हो गई है तैयार ये। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। तो आप अपने ठाकुर जी को बसंत पंचमी में पहना सकते हैं पोशाक। सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे।